आज हम देखने वाले हैं एक ऐसे लड़के की कहानी जिसे सभी नालायक समझते थे, लेकिन एक दिन उसका सामना एक मैजिकल घोड़े से हुआ और उसने उसकी लाइफ को पूरी तरह बदल दिया। तो मूवी की शुरू में हम देखते हैं कि एक मैजिकल क्रिएचर बहुत तेजी से भाग रहा है और इस वजह से एक किसान के खेत में बहुत तबाही होता है। अगली सुबह वो किसान अपने तीनों बेटों को बुलाता है, जिसमें से एक का नाम है जॉन, और अपने खेत दिखाकर कहता है कि आज रात उन्हें यहाँ पर पहरेदारी करनी होगी। यह जॉन की दोनों भाई उसे बेवकूफ बनाकर ये काम उसे ही करने को कहता है और जॉन भी अपनी तैयारी करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद ही उसे कुछ आवाज सुनाई देता है और वो देखता है कि एक बहुत बड़ा सफेद घोड़ा उसके सामने खड़ा है। उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उसे पकड़ने के लिए एक रस्सी उसकी ओर फेंकता है। यह उसे लगता है कि शायद वो घोड़ा भाग गया है, लेकिन तभी उसकी रस्सी खींचने लगता है और उसे रोकने के चक्कर में वो खुद भी उसके साथ खींचा चला जाता है। तभी वो उस घोड़े को चमकते हुए देखता है और उसे लगता है कि अगर वो उसे पकड़कर बेच दे तो उसके पिता को उस पर बहुत प्राउड होगा। एक जगह आकर वो क्रैश हो जाते हैं, जहाँ जॉन देखता है कि घोड़ा सामने दलदल में फंस गया है और वो एक व्हील की मदद से उसे बाहर निकालता है। यहाँ वो उस घोड़े को रोते हुए देखता है और ये देखकर उसे उस पर तरस आ जाता है। वो उससे प्रॉमिस लेता है कि वो फिर कभी उनके खेतों में नहीं आएगा और उसे आजाद कर देता है। घोड़ा भी उसका शुक्रिया अदा करता है और उड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर अगली सुबह उठने पर जॉन को अपने घर में दो घोड़े बंधे हुए मिलता है और एक आवाज उसे बताता है कि ये दो घोड़े उसके लिए तोहफा है। वो डर जाता है और तभी उसे अपने पीछे एक छोटा सा पोनी खड़ा दिखाई देता है। वो बताता है कि मेरा नाम फॉल है और ये घोड़े मेरे मॉम ने तुम्हारे लिए भेजे है, जिसकी जान कल रात को तुमने बचाई थी। जॉन ये देखकर बहुत खुश होता है और तभी उसे अपनी पापा की आवाज सुनाई देता है, जो गुस्से में इधर ही आ रहा है। वो डर जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे, लेकिन तभी फॉल उसे अपने ऊपर बैठाकर वहाँ से दूर ले जाता है। जॉन उसकी स्पीड को देखकर काफी हैरान हो जाता है और फॉल कहता है कि ये तो बस शुरुआत है। फिर वो बहुत तेज सीटी बजाता है, जिसे सुनकर घर में बंधे वो घोड़े दौड़कर उसके पास चला आता है और जॉन उन्हें लेकर मार्केट की तरफ जाता है। मार्केट में लोग इतने शानदार घोड़े को देखकर बहुत इम्प्रेस होते हैं, लेकिन जॉन को तो ये घोड़े यहाँ के किंग को बेचना है। फॉल थोड़ा सोचकर जॉन को एक बूढ़े आदमी के पास जाने को कहता है, लेकिन जॉन उसे इग्नोर करके महल के सामने आ जाता है। किंग भी महल की बालकनी में से उन घोड़ों को देखता है, फिर नीचे जॉन के सामने आ जाता है। उसका मिनिस्टर उसे कहता है कि शायद ये घोड़े चोरी के हैं और किंग उन्हें अपनी स्टेबल में भेज देते हैं। फॉल जॉन से पैसे मांगने को कहता है, लेकिन किंग उसे कोई जवाब दिए बिना ही बाहर से चला जाता है। यह फॉल उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही सावधान किया था, लेकिन उसे उदास देखकर फॉल एक बार फिर सीटी बजाता है। सीटी की आवाज सुनते ही घोड़े भागकर वहां पर आ जाते हैं और इस चक्कर में किंग की गाड़ी पलटकर आटे की बोरी में गिर जाता है। उसे गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो चेम्बर के कहने पर तभी कोई एक्शन नहीं लेता। फिर वो जॉन को इनकी कीमत लगाने को कहता है, लेकिन देखता है कि जॉन बहुत बड़ी रकम मांग रहा है और कुछ सोचकर किंग उसे अपने यहाँ एक नौकरी दे देता है। पता चलता है कि ये सब उसका एक प्लान था और वो अभी भी जॉन से बदला लेने की फिराक में है। चेम्बर उसे एक आइडिया देता है कि क्यों ना हम जॉन को फिनिक्स पक्षी को लाने को बोले, जिसे ढूंढना बहुत मुश्किल है, और अगर वो उसे नहीं ला पाया तो आप उसे मौत की सजा दे देना। किंग को ये आइडिया पसंद आता है और हम देखते हैं कि जॉन बाहर जाने की तैयारी कर रहा है। फॉल किंग की चाल समझ जाता है और जॉन को बताता है कि अब तक जो भी फिनिक्स बर्ड की खोज में गया है वो कभी भी जिंदा वापस नहीं आया, लेकिन जॉन को तो सिर्फ इससे मिलने वाली प्रमोशन की चिंता थी। ये देखकर फॉल उसे एक जंगल में ले जाता है, जहाँ उन्हें कुछ ड्रीम नट्स मिलते हैं। फॉल बताता है कि वैसे तो ये फिनिक्स पक्षी के फेवरेट है, लेकिन इसे खाने से वो गहरी नींद में चला जाता है और इस तरह हम उसे पकड़ सकते हैं। फिर वो लोग फिनिक्स के इलाके में आते हैं और नट फेंककर उसकी आने का वेट करते हैं। जल्दी ही बाहर जमीन चमकने लगता है और वो देखते हैं कि फिनिक्स नट की खुशबू से बाहर आ गया है। फिर वो एक एक करके उन नट्स को खाने लगता है और जल्दी ही गहरी नींद में चला जाता है। जॉन भी उसे पकड़ने की तैयारी करता है, लेकिन जॉन देखता है कि फिनिक्स किसी तरह से जागकर उनके पीछे खड़ा है। वो उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागता है, जिससे पूरी आइलैंड पर आग लग जाता है। एक जगह फिनिक्स उन्हें घेर लेता है और जॉन अपने हाथ में पकड़ा एक आखिरी नट उसकी तरफ फेंकता है। फिनिक्स उसे खाते ही बेहोश होकर पानी में गिर जाता है और हम देखते हैं कि उन्होंने उसे जंजीरों में कैद कर लिया है। जॉन फिनिक्स को रोते हुए देखता है
है और फॉल बताता है कि कैद होने की वजह से ये अपना रूप नहीं बदल सकता। ये सुनकर जॉन को उस पर दया आ जाता है और वो उसे आजाद कर देता है। फिनिक्स भी आजाद होते ही उड़कर वहां से चला जाता है और जाते हुए अपना एक पंख जॉन को दे देता है जो हीट से चमक रहा होता है। फॉल उसे कहता है कि अब शायद किंग उसे नहीं छोड़ेगा, लेकिन जॉन को लगता है कि इस पंख से वो उन्हें यकीन दिला सकता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि किंग अपने प्लान के मुताबिक उसे मौत की सजा दे रहा है और जॉन की किसी भी बात पर यकीन नहीं करता। जॉन उन्हें वो पंख दिखाता है, लेकिन उसमें से कोई भी हीट नहीं निकलता और किंग उसे मारने का हुक्म दे देता है। फॉल भी समझ जाता है कि अब उसे ही कुछ करना होगा, लेकिन तभी वो फिनिक्स को वहां आता हुआ देखते हैं। उसे देखकर पब्लिक बहुत खुश होते हैं और किंग को नचाते हुए भी जॉन को आजाद करके उसका प्रमोशन देना पड़ता है। यह पता चलता है कि किंग जॉन की बढ़ते पॉपुलैरिटी से जलने लगा है और अपने मिनिस्टर से कोई और तरकीब सोचने को कहता है। तब चेम्बर उसे एक और आइडिया देता है कि क्यों ना इस बार उसे सार माउंटेन की प्रिंसेस को लाने भेजा जाए जिस तक पहुंचना नामुमकिन है, और अगर वो कामयाब हो गया तो आप उस प्रिंसेस से शादी कर सकते हैं। जॉन भी फॉल की मदद से जल्द ही माउंटेन कैसल तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचने पर वो देखते हैं कि वहां एक बर्फ की दीवार है। तभी उसकी पॉकेट से वो फिनिक्स के पंख बाहर आता है और उस दीवार में घुसकर उसे तोड़ देता है। इससे वहां पानी का एक सैलाब आ जाता है और फॉल उसमें बहता हुआ एक स्नोबॉल की तरह नीचे गिर जाता है। इधर जॉन को कैसल में काफी सारे प्रिंसेस दिखाई देती है और वो पंख फिर एक बार असली प्रिंसेस को ढूंढने में जॉन की मदद करता है। जॉन उसकी खूबसूरती देखकर एकदम हैरान हो जाता है और उसे बताता है कि उनकी किंग उससे शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर प्रिंसेस गुस्से में उसे कहती है कि अगर उसका किंग बहादुर होता तो वो खुद मुझे यहाँ लेने आता, और ये कहकर वो पहाड़ से नीचे कूद जाती है। जॉन भी उसे बचाने उसके पीछे कूद जाता है और नीचे पहाड़ी पे बैठा फॉल भी उन्हें नीचे गिरते हुए देख लेता है। वो तुरंत अपना विंग्स बाहर निकालता है और उन दोनों को बचाकर सेफली नीचे ले आता है। यह फॉल को लगता है कि जॉन प्रिंसेस को पसंद करने लगा है और वो उसे समझाता है कि अगर किंग को ये पता चला तो उसके लिए एक और नई मुसीबत खड़ा हो जाएगा। प्रिंसेस भी चुपकर उनकी बात सुन लेती है और ऐसा लगता है जैसे वो भी जॉन को पसंद करने लगी है। आगे हम उन्हें वापस आता हुआ देखते हैं जहाँ लोग इतनी खूबसूरत प्रिंसेस को देखकर जॉन की बहुत तारीफ करते हैं। किंग भी उसे जिंदा देखकर उदास हो जाता है, लेकिन चेम्बर उसे समझाता है कि इसमें उसी का फायदा है। यहाँ हम देखते हैं कि किंग ने जॉन को फिर से प्रमोट कर दिया है, लेकिन वो इन सब से ज्यादा खुश नहीं है और उसे तो बस प्रिंसेस की चिंता है। वो छुपकर रात को उससे मिलने जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे कुछ बता पाता तभी किंग के लोग वहां आ जाते हैं और प्रिंसेस को तैयार करके उसे अपने साथ ले जाते हैं। किंग यहाँ उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन प्रिंसेस कहती है कि पहले तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। वो बताती है कि कैसे उससे अपनी दादी की अंगूठी समुद्र में गिर गई थी और जब तक वो उसे वापस नहीं मिलती तब तक वो किसी से शादी नहीं करेगी। किंग ये सुनकर सोच में पड़ जाता है और तभी प्रिंसेस को देखने के बहाने जॉन वहां आता है। वो किंग से अपने लिए कुछ काम मांगता है और ये देखकर किंग उसे प्रिंसेस की अंगूठी वापस लाने का कहता है। इधर पता चलता है कि फॉल इस बार उसकी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि उसे अंगूठी की लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता। तब वो अपनी मदर से हेल्प मांगता है और उसका मदर उसे बताती है कि वो अंगूठी एक व्हेल की पेट में है जो उन्हें समुद्र के बीच एक आइलैंड पे मिलेगी। फॉल तुरंत जॉन को लेकर निकल जाता है और वो उड़ते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ कुछ पक्षी से टकराने पर जॉन नीचे पानी में गिर जाता है और पता चलता है कि वो लोग समुद्र तक पहुंच गए हैं। जॉन को नीचे बड़ी बड़ी जंजीरें दिखाई देता है और तभी उसकी नजर चेन्स में बंधे हुए व्हेल पर जाता है। वो बाहर आता है और फॉल को बताता है कि ये आइलैंड ही असल में वो व्हेल है जिसके बारे में फॉल की मॉम ने बताया था। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि उसे ऐसे क्यों बांधा गया है और तब फॉल अपनी पावर से व्हेल से बात करता है। वो बताता है कि कैसे काफी टाइम पहले इसने गलती से कुछ शिप्स को निगल लिया था और इसीलिए बाकी शिप वालों ने इसे कैद कर लिया है। अब ये व्हेल अपनी गलती सुधारना चाहती है, लेकिन इसे नहीं पता कि उन शिप को बाहर कैसे निकाले। जॉन भी उसे रोते हुए देखता है और समझ जाता है कि उन्हें किसी भी तरह से उसकी मदद करनी होगी। उसे एक आइडिया आता है कि अगर हम उसे छींक दिला दे तो उसकी पेट से वो शिप्स बाहर आ जाएंगे और व्हेल भी आजाद हो जाएगा। ये कहकर वो दोनों उड़ते हुए व्हेल की नाक में चला जाता है
और उसे अंदर से टिकल करने लगते हैं। जल्दी उनका प्लान कामयाब हो जाता है और वेल की छींक से उनके साथ साथ वो शिप्स भी बाहर आ जाते हैं। वेल भी आजाद होकर वापस पानी में चला जाता है और तब फॉल जॉन को उस अंगूठी की याद दिलाता है जिसे लेने वो यहाँ आए थे। जॉन सोच में पड़ जाता है और तभी वो देखते हैं कि एक क्रैब वो अंगूठी लिए उनके पास आ गया है। फॉल उससे बात करके बताता है कि वेल ने ही इसे भेजा है क्योंकि वो हमारी मन की बात को जान गई थी। फिर वो दोनों अंगूठी लेके सीधा प्रिंसेस से मिलने जाते हैं जहाँ उनकी नजर फिनिक्स पर पड़ती है जिसे किंग ने एक बिल्डिंग पर बांध दिया है। जॉन प्रिंसेस को वो अंगूठी देता है जिसे देखकर वो समझ जाती है कि जॉन उसके लिए कुछ भी कर सकता है। इधर चेम्बर भी एक दूरबीन से उन्हें देख लेता है और फॉल को बोलते देख उसे लगता है कि शायद वो एक डेविल है। वो तुरंत उन्हें रोकने जाता है और इस हड़बड़ी में किंग की आंख खुल जाता है। वो भी फॉल को प्रिंसेस की खिड़की पर देखकर उसे शूट कर देता है और जॉन चाहकर भी अपनी दोस्त को नहीं बचा पाता। किंग ऐलान करता है कि प्रिंसेस को किडनैप करने की जुर्म में जॉन को नौकरी से निकाला जाता है और कुछ ही दिनों में उसे मौत की सजा दी जाएगी। इधर प्रिंसेस छुपकर फॉल से मिलती है और उसे बताती है कि उसकी एक स्कीम के कारण जॉन और भी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। पता चलता है कि शादी से बचने के लिए उसने किंग को 3 अलग अलग पॉट में नहाने को बोला था, जहाँ पहले में उबलता हुआ पानी, दूसरे में बर्फीला पानी और तीसरे में उबलता हुआ दूध होगा। उसने किंग को बताया कि ऐसा करने से किंग फिर से जवान हो जाएगा, लेकिन किंग को ये ठीक नहीं लगा और वो चेम्बर के कहने पर वो इसे पहले जॉन पर आजमाना चाहता है। फिर वो फॉल को इससे बचने का तरीका बताती है कि अगर पहले पॉट में मेरी दादी की अंगूठी, दूसरे में फिनिक्स का पंख और तीसरे में लाइफ और डेथ फ्लावर डाल दे तो जॉन की जान बच सकती है। फॉल उससे उस फ्लावर के बारे में पूछता है और प्रिंसेस बताती है कि वो तुम्हें दुनिया की आखिरी कोने में मिलेगा। ये सुनकर फॉल कहता है कि उसमें बहुत वक्त लग सकता है, लेकिन प्रिंसेस उसे यकीन दिलाती है कि अपनी स्पीड से वो इस काम को जल्दी ही पूरा कर लेगा। घायल फॉल भी अपनी परवाह किए बिना ही तुरंत वो फ्लावर लेने निकल जाता है। दूसरी तरफ महल में तीनों पॉट तैयार हो जाता है और किंग को लगता है कि शायद यही मौका है पब्लिक को दिखाने का कि वो कितना रहम दिल है। वो सबको बताता है कि ये प्रोसेस असल में जॉन को दिया गया दूसरा चांस है। अगर वो इसमें पास हो गया तो वो इसे आजाद कर देगा। फिर वो जॉन को पॉट में धकेल देता है और प्रिंसेस भी छुपकर अपनी अंगूठी उस पॉट में फेंक देती है। अंगूठी की मैजिक से जॉन पहले पॉट से सही सलामत निकलकर दूसरे पॉट में चला जाता है और ये देखकर फिनिक्स पक्षी चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज कैद हुए उस पंख तक आती है और वो तुरंत वहां से निकलकर दूसरे पॉट में गिर जाता है। पंख की गिरते ही जॉन भी तीसरी और फाइनल पॉट में पहुंच जाता है और प्रिंसेस मन ही मन फॉल को जल्दी आने को कहती है। आगे हम फॉल को देखते हैं जो तेजी से भागता हुआ आखिरकार उस फ्लावर तक पहुंच जाता है। वहां उसे पता चलता है कि ये तोड़ने वाला खुद भी मारा जाएगा, लेकिन इसकी परवाह किए बिना फॉल उसे तोड़ लेता है। इधर महल में प्रिंसेस और बाकी सभी लोगों को लगता है कि जॉन मर गया है और वो उदास होकर जाने लगते हैं। तभी हम आसमान से आते हुए फॉल को देखते हैं जो उस फ्लावर को उस पॉट में फेंक देता है और देखते ही देखते जॉन एक प्रिंसेस के रूप में बाहर आ जाता है। ये देखकर किंग भी पहले पॉट में कूद जाता है, लेकिन वो जवान होने की बजाय एक बबल में कैद होकर बाहर से दूर चला जाता है। पब्लिक ये देखकर बहुत खुश होते हैं और वो लोग जॉन को अपना नया किंग बना लेते हैं। फिर वो दोनों फॉल को ढूंढने जाते हैं जिसे देखकर लगता है कि शायद वो मरने वाला है और तब प्रिंसेस उसे बताती है कि फ्लावर तो असल में उसका टेस्ट ले रहा था। और मूवी की एंड में हम देखते हैं कि जॉन और प्रिंसेस एक दूसरे को अपना लाइफ पार्टनर चुन लेते हैं। और इसी के साथ आज की ये मूवी यहीं पे एंड होता है। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताना।